सदगुरु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सदगुरु, आपसे समझना चाहेंगे जो बात श्वेता भी कह रही थी, गुरु शिष्य की जो परंपरा हमारे देश में है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये जो परंपरा है, ये तो इस पर भी चोट करने वाली बात है। देखिए, एक बात कहता हूं, गुरु भी यहाँ जब पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं, शिष्य भी जो आया है वो मनुष्य रूप में आए हैं। एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी। मैं अभी जांच के विषय में कोई बात नहीं करता, साजिश के विषय में कोई बात नहीं करता, क्योंकि पूरे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार लगी हुई है, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, तो ये तो तय है कि बहुत गहरी जांच होगी। मैं सामाजिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू उठाता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा पहले भी बदनाम होते आए हैं। गुरु शिष्य परंपरा में पहले भी काल नेमी जैसे गुरु भी आ गए हैं और पहले शिष्य भी बड़े ठग आ गए हैं। तो गुरु और शिष्य का नाम होने से ही केवल सनातन धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अगर ये हत्या है उसकी जांच हो जाएगी, हत्या की परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा और निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि इसमें भी वही बात आएगी, धन की बात आएगी या कोई और बात आएगी, कामिनी और कांचन, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि यही दो चीजें हैं जिसके कारण आदमी की हत्याएं हो जाती हैं, आदमी मरने पे उतारू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अभी कुछ पता नहीं, ये संवेदनशील मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के बच्चों को, नौजवानों को इस घटना को लेकर के बरगलाया न जाए, क्योंकि इसके पहले भी साधारण छोटी छोटी बातों पर कॉन्वेंट में पढ़े हुए हमारे बच्चों को कभी गणेश की मूर्ति तोड़ के बता देते हैं कि तुम्हारा गणेश ही सुरक्षित नहीं तो तुम कैसे सुरक्षित रहोगे। इस घटना पे भी ऐसे ही हमला होगा। मैं उस पहलू पे जाना चाहता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक समाज को गहरी चोट लगी है इससे। गुरु शिष्य परंपरा, वो शिष्य कहां रह गए? अगर उन्होंने ऐसा किया जिनका नाम आ रहा है आनंद गिरी का, तो शिष्य कैसे रह गए? जो अपने गुरु को ही ब्लैकमेल करने पे लगा हुआ हो झूठे तरीके से, या क्या कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, पैसे के लिए गुरु के पास रह रहा हो, तो गुरु शिष्य परंपरा तो है ही नहीं, कोई ठग आ गया। मैं इस बात को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है कि एक साधु ने ऐसा घटना किया। पहले तो हमें वार्ता पर ही रोक लगानी चाहिए। अगर साधु है तो गलत कैसा, और गलत है तो फिर साधु शब्द से उसका संबोधन कैसा? अगर शिष्य है तो अनुशासन में है, गुरु के लिए अपने प्राण तक दे सकता है, और शिष्य नहीं है तो उसके लिए शिष्य शब्द का प्रयोग कैसा? उसको यह कह सकते हैं कि शिष्यता का चोला ओढ़े एक ठग ने ऐसा काम किया। बार बार अगर शिष्य कहा जाएगा और बार बार जैसे हमारे संत परंपरा पर हमला होता है, कोई भगवा पहन के कुछ कर देता है तो कहते हैं भारत के आध्यात्मिक संत ऐसे होते हैं। संत हैं तो बुरे कैसे, और बुरा है तो संत कैसा? शिष्य है तो बुरा कैसा, और बुरा है तो फिर शिष्य कैसा? इन शब्दों का बड़ा गहरा असर होता है भारतीय मानस पर, सनातन मानस पर। तो पहले इन शब्दों को भी, और ये चैनल तो सर्वाधिक सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, और आप सब जैसे चीजों को रखते हैं इससे ही सनातन धर्म ऊपर उठ रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात बताइए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम के गुरु हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र के संबंध में आप जानते हैं कि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो मेनका नाम की परी आकर के, मेनका नाम की इंद्र के यहां से परी आकर के उनको आकर्षित करती है, और गुरु विश्वामित्र उनसे आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर उनसे एक पुत्री को जन्म देते हैं। पुत्री का नाम पड़ता है, आप जानते हैं, शकुंतला। दुष्यंत से उनका विवाह होता है, उनके एक पुत्र होते हैं भरत, और उसी से भारत भी नाम पड़ता है, ऐसा कई लोग मानते हैं, यद्यपि बहुत सारी कथाएं हैं। मैं पूछता हूं कि अगर कोई पूछ दे ये प्रश्न कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे ऋषि को अपना गुरु क्यों बनाए, अब देख लीजिए भारतीय आध्यात्म की गरिमा, महिमा और भारतीय आध्यात्म की गहराई को जरा प्रस्तुत करिए लोगों के सामने, सनातन धर्म को प्रस्तुत करिए। भगवान राम से पूछा जा रहा है, भगवान राम कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने अपने जीवन में मेनका के आने के बाद उनकी तपस्या भंग हुई, और दूसरी बार जब रंभा आई तो उन्हीं विश्वामित्र ने रंभा को पत्थर का बना दिया। अर्थात विश्वामित्र ने कहा कि एक भूल एक बार ही हो सकती है और वही महात्मा हो सकता है। भूलें होंगी, हम मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन वही भूल अगर बार बार दोहराते हैं तो हम पशु तुल्य हो जाते हैं, और वही भूल अगर एक बार होकर के हम समझ जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भी विश्वामित्र को गुरु बनाने को राजी हो जाते हैं। हमारा आध्यात्म इतना गहरा है, हम छुई मुई बना दिया गया है हमको। कोई आकर के कन्या कहीं से चिपट जाए हम बदनाम हो गए,
कोई आकर के किसी लड़की को पेश कर दे हमारे सामने, हम बदनाम हो गए। कोई एक फोटो एडिट करके रख दे, हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। अगर ये चलता रहेगा तो भारतीय सनातन परंपरा कभी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। इतना छुई मुई बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं, इंसान हैं, इंसानों की तरह जी रहे हैं, यहां बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। इतना हैवोक क्रिएट करके न रखा जाए सनातन धर्म के प्रति ही, बाकी जगहों पर भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं अपने नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि इस घटना से आपको दो शिक्षा लेनी है। अगर हत्या हुई है तो वो शिक्षा आ जाएगी सब जांच होने के बाद। आत्महत्या हुई है तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले राक्षसों को सजा दिलवाई जा सकती है, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। तो बहुत सारे पहलू छिपे हुए हैं और मैं इन संवेदनशील मामला है, मैं इसको बहुत तरीके से छू रहा हूं। और ये 5 मिनट में वार्ता नहीं हो सकती भारतीय आध्यात्म की, 2 मिनट में किसी डिबेट में वार्ता नहीं हो सकती। हमें पहला क्लास पास करने के लिए 1 साल देना पड़ता है, हमें हाई स्कूल पास करने के लिए 2 साल देने पड़ते हैं। अरे 30-35 साल में तो साधारण जीविका की विद्या पाके निकलते हैं। और जीवन की विद्या आध्यात्म है। विद्या 2 प्रकार की है, एक जीविका की विद्या हाउ टू अर्न मनी, और एक जीवन की विद्या हाउ टू लर्न मनी। मनी के चरित्र को पढ़ना और काम के चरित्र को पढ़ना, ये हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म